Hello, friends. I'm Radhika from the Sattvic Movement team, and I'm here to guide you through our Sattvic Yoga Flow for Beginners. अगर आपने पहले कभी योगा नहीं किया है तो भी आपके लिए इस फ्लो को करना बहुत आसान होगा। तो आइए, जॉइन मी ऑन योर मैट। हम स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड डाउन फ्रॉम योर फीट, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल कर लीजिए। बेली अंदर टक इन है, हाथों को साइड में खोल लीजिए। जो आपकी नीज हैं वो ऊपर की तरफ पुल्ड अप हैं, तो हम इस पोजीशन में भी बहुत एक्टिव हैं। इस पोज को हम ताड़ासन बोलते हैं, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में हम 3 बार डीप इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस करेंगे। अब अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ले आइए। इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाइए, लुक अप। अब अपने लेफ्ट हाथ की रिस्ट को अपने राइट हैंड से पकड़कर हम राइट की तरफ बेंड करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, सेंटर में आ जाएं। अब राइट हैंड की रिस्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट की तरफ बेंड करिए। स्ट्रेचिंग आउट योर राइट साइड बॉडी। ब्रीथ। एक्सेल के साथ सेंटर। अब हम बैक बेंड लेंगे। इनहेल, एक्सेल टुवर्ड्स द बैक। यहाँ पर अपने स्टमक को अंदर की तरफ पुल्ड इन रखिए। इस तरह से आपकी बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। एक्सेल, रिलीज। अब हम टेबल टॉप पोज लेंगे, अर्ध उत्तनासन। यहाँ पे अपनी बैक को हम एकदम जैसे टेबल का टॉप होता है वैसा बनाएंगे। आप अपनी नीज में एक हल्का सा बेंड रख सकते हैं, माइक्रो बेंड। यहाँ पर सांस लीजिए। इमेजिन करिए कि आपकी पीठ पे एक चाय का कप रखा है। Some nice herbal tea. Breathe. Deep inhale and exhale के साथ fold forward. अब हम यहाँ पे अपने पैरों को चलाएंगे। Heel to heel toe, keep breathing. आप अपने दोनों एल्बोज को क्लैस्प कर लीजिए, ऑपोजिट हैंड टू ऑपोजिट एल्बो, और यहाँ पे स्विंग करिए फ्रॉम साइड टू साइड। आपके बैक बेंड के बाद ये फॉरवर्ड फोल्ड आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। ब्रीथ, रिलीज। अब अपने लेफ्ट पैर में हल्का सा बेंड रखिए नी पे। लेफ्ट हैंड को मैट पे रखिए और राइट आर्म को ऊपर की ओर खोल दीजिए।
in a twist. Breathe. Twists are great for cleansing our gut. Release. अब राइट नी में बेंड रखिए, लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रखते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर खोलिए। गहरी सांस अंदर लीजिए। Exhale completely. Once more. And release. अब यहां से हम अपने नीज पर आ जाएंगे। In hands and knees position. अब अपने राइट पैर को अपने पीछे एक्सटेंड करिए और हम अपने टोस को, अपने काफ मसल को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जस्ट सिंपली रॉक बैक एंड फोर्थ, स्ट्रेचिंग आउट योर लेग, ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग। योगा में सबसे जरूरी है that we marry our movement with our breath. अब लेफ्ट हैंड को आगे एक्सटेंड कर लीजिए। यहाँ पे गहरी सांस लीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सेल के साथ रिलीज। अब लेफ्ट पैर को पीछे एक्सटेंड कर लीजिए। यूजिंग योर टोज, जस्ट रॉक बैक एंड फोर्थ, स्ट्रेचिंग आउट द काफ मसल। जैसे जैसे हम स्ट्रेच करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज कर पाती है। अब अपने राइट आर्म को आगे की ओर एक्सटेंड करिए। यहाँ पे गहरी सांस लीजिए। रिलीज। अब हम बालासन में आएंगे। अपने घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोल लीजिए। टोस को साथ में टच कर कर पीछे बैठ जाइए अपनी हील्स पर। आर्म्स आगे की ओर एक्सटेंडेड है और आपका फोरहेड मैट पे आएगा। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आप बहुत गहरी सांस ले पाएंगे। आपके लंग्स बहुत खुल पाएंगे यहाँ। इनहेल के साथ ऊपर आए और अब हम फुल बॉडी रोटेशंस करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड। जस्ट मूव योर बॉडी। हम कितनी बार स्ट्रेस में, टेंशन में सारा टाइम दिमाग से सोचते रहते हैं। ये टाइम है जब हम अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए शट डाउन करेंगे और we will enjoy this process using the body. Just release any tension, any stress, stretching out. यहाँ से हम पपी पोज में आएंगे। हाथों को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करिए।
एल्बोज को नीचे ले आइए, हिप्स ऊपर चले जाएंगे और आपकी चिन मैट पे आएगी। Breathe here. One more deep inhale. एक्सेल के साथ अब हम स्फिंक्स पोज में आएंगे। सालंब भुजंगासन। हमारे हैंड्स, हमारी एल्बोज मैट पर है। ब्रीथ। Deep inhale. Exhale completely. Inhale. Exhale. Come to the mat. अब आप अपना राइट आर्म आगे की ओर एक्सटेंड करिए। Now see if you can extend your left leg. Breathe here. Release. आपका राइट हैंड आगे एक्सटेंडेड है। अब अपने लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर ले आइए। Very simple side pose. Breathe here. Come to center. अब हम अपना लेफ्ट आर्म आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। Breathe. See if you can raise your right leg. तो हमारी लेफ्ट आर्म और राइट लेग एक्सटेंडेड है और हम यहाँ पे गहरी सांस ले रहे हैं। रिलीज। अब राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर ले आइए and breathe here. Come to center. अब अपने हाथों को साइड में खोल लीजिए, फिंगर टिप्स पे आ जाइए और अपनी चेस्ट को रेज करिए। बेबी कोबरा। ब्रीथ। रिलीज। वंस मोर। इनहेल के साथ बेबी कोबरा। Exhale, release. Inhale, baby cobra. Exhale, release. Now see if you can come to plank pose, फलकासन। टोज और हाथों का सहारा लेकर
हम प्लैंक पोज में हैं। सेट योर फीट ऑन द मैट एंड कम टू सीटेड। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अपनी लेफ्ट एड़ी को ग्रोइन के पास रखिए और आपकी राइट हील लेफ्ट के एकदम सामने है। अब हम हेड रोटेशंस करेंगे। हेड को एक तरफ से दूसरी साइड रोटेट करिए। रिलीज any tension that you may be carrying in your neck. गहरी सांस अंदर लीजिए। Exhale. Reverse the circle. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अपने शोल्डर्स को ऊपर लाइए एंड रिलीज। ऊपर। एक्सेल के साथ रिलीज। इनहेल के साथ ऊपर। एक्सेल के साथ रिलीज। Look up. Exhale, look down. Inhale, look up. Exhale, look down. Inhale के साथ ऊपर देखिए। Exhale के साथ नीचे। इनहेल के साथ अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए और जिस तरह से हमने स्टैंडिंग पोजीशन में साइड स्ट्रेचेस लिए थे हम फिर से एक बार लेंगे। लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से पकड़िए और राइट की तरफ स्ट्रेच करिए। आपके दोनों हिप्स मैट पर फर्मली प्लांटेड होने चाहिए। सेंटर में आ जाएं। राइट हैंड की रिस्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट की तरफ बेंड लीजिए। Feel a nice stretch in your right arm. Release. अब लेफ्ट हैंड को राइट नी पर लाइए। राइट हैंड आपके पीछे चला जाएगा और हम एक इजी सा ट्विस्ट लेंगे। गहरी सांस अंदर। एक्सेल। डीप इनहेल। कंप्लीट एक्सेल। Come to center. Right hand left knee पर आएगा। Left arm पीछे जाएगा और हम एक gentle twist लेंगे। गहरी सांस अंदर लें। एक्सेल के साथ सेंटर में आ जाएं। एक बार फिर हाथों को ऊपर एक्सटेंड करिए। राइट हैंड मैट पर आ जाएगा और लेफ्ट आर्म से स्ट्रेच करिए। आपको अपनी लेफ्ट साइड बॉडी में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। डीप इनहेल। एक्सेल के साथ सेंटर। लेफ्ट हैंड मैट पर आ जाएगा और राइट आर्म को ऊपर स्ट्रेच करिए।
deep inhale and exhale. योगा प्रैक्टिस से हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन दोनों एक टाइम पे मिलता है. Inhale, exhale, come to center and release. Wonderful. अब हम एक छोटा सा प्राणायाम सीखेंगे. इससे आपकी बॉडी डीपली ऑक्सीजनेट हो जाएगी और जो बॉडी वेल ऑक्सीजनेटेड है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती. तो हम प्राणायाम के लिए ये मुद्रा बनाएंगे. हम अपने थंब और रिंग फिंगर को यूज करेंगे. हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर क्लोज्ड रहेगी. तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. सबसे पहले हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे. फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पोजीशन होल्ड करिए. अभी लंग्स में कोई हवा नहीं है. राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर गहरी सांस लीजिए. दोनों को बंद करके सांस रोकें. लेफ्ट को खोलकर सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए. रिलीज. नॉर्मल ब्रीथिंग करिए. अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से एक्सेल करिए. दोनों को बंद करके पोजीशन होल्ड करिए. अभी लंग्स में कोई हवा नहीं है. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलकर गहरी सांस अंदर लें. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करें. राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस धीरे धीरे छोड़ें. रिलीज. ये थी एक प्राणायाम साइकिल. इसको हम नॉन वायलेंट प्राणायाम बोलते हैं. इस प्राणायाम से शरीर पे कोई भी जोर नहीं पड़ता. तो एज अ बिगनर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. एक बार फिर करेंगे. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से कंप्लीटली एक्सेल करिए. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पोजीशन होल्ड करिए. राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस अंदर लीजिए. क्लोज बोथ. होल्ड. लेफ्ट को खोलिए और सांस बाहर छोड़िए. टेक अ नॉर्मल ब्रेथ. अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस छोड़ें. दोनों को बंद करके होल्ड करें. लेफ्ट को खोलकर सांस अंदर लें. क्लोज बोथ. होल्ड. राइट को खोलिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए. रिलैक्स.
अब हम 10 टाइम्स कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। सांस अंदर और बाहर लेते वक्त कॉन्शियसली करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। वंडरफुल। इस वीडियो के बाद आपको शवासन करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट आप शवासन में लेटिए। बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए और इस रिलैक्स्ड पोजीशन में आप डीप ब्रीदिंग करिए। Thank you so much for joining us. We'll see you next time.